अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले अपने घर से निकल गए हैं। वो एक बार फिर तिहाड़ के अंदर होंगे। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि इससे दिल्ली का सियासी समीकरण बदल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोगों की सहानुभूति मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी और इसका नुकसान बीजेपी को जरूर होगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ना तो दिल्ली से अच्छी खबर है और ना ही पंजाब से। हर जगह उनका ग्राफ डाउन दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ये केजरीवाल के राजनीतिक करियर का अंत है? ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या उनका हाल भी मनीष सिसोदिया जैसा होगा? दोनों जेल में रहेंगे तो पार्टी का क्या होगा? ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर राजघाट से आ रही है। अरविंद केजरीवाल आज बापू की समाधि के दर्शन करेंगे, हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर एक बार जेल में सरेंडर करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में बहुत प्रचार किया, पूरी ताकत लगा दी। संविधान बचाना होगा, संविधान बचाने वाला चुनाव है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट करें, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों का प्रचार भी किया अरविंद केजरीवाल ने। सोचिए जरा, जो धुर विरोधी थे वो भी एक साथ मैदान में थे। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना था। लेकिन हुआ क्या? एग्जिट पोल एकदम अलग है। दिल्ली की जनता के साथ कई बार इमोशनल कार्ड खेला गया। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया अलायंस जीता तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से ये लग रहा है कि ना तो दिल्ली और ना ही पंजाब की जनता पर उनकी किसी भी अपील का रत्ती भर भी असर पड़ा है। तस्वीर एक बार फिर आपको बता दूं, एग्जिट पोल के नतीजे तो आपके सामने रखूंगी ही। दिल्ली और पंजाब की क्या स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 2 से 4 सीट के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन राजघाट जाना है, बापू के सामने नमन करना है, तकलीफ बतानी है दिल्ली की जनता के सामने, पंजाब की जनता के सामने ये दुखड़ा भी रोना है कि देखिए उन्हें फिर से जेल जाना पड़ रहा है। अगर आपने आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखा होगा तो क्या बता रहे हैं? भगत सिंह की तस्वीर, जेल की सलाखें और अपना काम करने के बाद में एक बार फिर से जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। अपने आप को भगत सिंह का चेला बताते बताते अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को कहीं भगत सिंह ही तो नहीं कहने लग गए हैं? कई बार ये शंका पैदा होती है। लेकिन तस्वीर पहले आपके सामने, राजघाट से हनुमान मंदिर और फिर वापस से जेल की यात्रा की तस्वीरें आप देखने जा रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जो अलायंस कभी हो नहीं सकता था वो अलायंस हुआ, इस चुनाव में हुआ। चांदनी चौक की सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जीत सकते हैं, ये एक संभावना भर है। जबकि आम आदमी पार्टी का स्कोर 7 की 7 लोकसभा सीट पर 0 दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब की स्थिति की बात करें, 13 में से केवल 2 से 4 सीटें ही आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अपनी तकलीफें बताना कि संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें चुनाव प्रचार में कहकर एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, यानी कि नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की इन तमाम हथकंडों का, उनके सिंपैथी का कोई असर ना दिल्ली की जनता पर पड़ा, ना पंजाब की जनता पर पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त आप राजघाट के देख रहे हैं। प्रेरणा स्रोत मानते हैं महात्मा गांधी को अरविंद केजरीवाल, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे लीडर्स राजघाट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाधि स्थल पर नमन करते हैं और यहाँ से आदर्शों को लेकर सीख कर फिर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश भी करते हैं। कई लोग कामयाब होते हैं लेकिन कई लोग नाकामयाब होते हैं। अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली की राजनीति में विधानसभा चुनाव में तो कामयाब होते आए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से
उनका फेलियर ये बताता है कि जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो शायद दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं है।